हेलो स्टूडेंट, बैक टू माय चैनल मैथ्स क्लासेस। इसमें हम लेके आए हैं आपके लिए बेसिक मैथ का पार्ट 2 जेईई मेन एडवांस के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप देखिएगा इसमें जो कुछ हम जो आपको एक्सपोनेंट पावर के बारे में जो बताएंगे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, इस पर भी PYQs आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले पढ़ेंगे हम लॉ ऑफ डाइसेस, एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, इसके कुछ टाइप्स होते हैं। इसमें भी कुछ टाइप्स होते हैं। तो पहला टाइप्स जो हम आपको बताते हैं, देखिएगा। देखो, टाइप वन जैसे मतलब पहले तो हमको ये कॉमन बातें पता होंगी, जैसे ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन। तो क्या होता है, ए की पावर एम माइनस एन हो जाएगा। फिर दूसरा होगा ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन। तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो ए की पावर एम प्लस एन और ए की पावर एम ये होल पावर एन होगा। तो ये हो जाएगा ए की पावर एम एन। ये कुछ इम्पोर्टेंट है और आपको ये पता होगी पहले से हमारे मेरे हिसाब से। देखो, और एक चीज़, अब इस पे आते हैं टॉपिक पे। तो एक्सपोनेंट पावर का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे आपको पता होगा कि जीरो की पावर जीरो होता है, वो नॉट डिफाइन होता है। नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही होगा, जीरो की पावर जीरो नॉट डिफाइन। तो पहले हम पढ़ेंगे केस वन। इसमें भी केस वन होंगे, इसमें भी केस बनेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे केस वन। केस वन क्या होगा, यदि हमें जैसे पी की पावर क्यू दिया है, ये अपन इसको मानेंगे एफ ऑफ एक्स। ये फंक्शन है कोई, ये एक फंक्शन है। पहले हम एक फंक्शन मानेंगे एफ ऑफ एक्स। एक्सपोनेंट पावर का मतलब होता है कि जैसे किसी की पावर, जैसे कोई पी है, मतलब 2 की पावर 3 है, कोई भी एक्सपोनेंट हो गया ऐसे। तो पी की पावर क्यू है और यहाँ पर अगर जैसे दिया है वन, यही क्वेश्चन आएंगे ज़्यादातर। तो इसमें पी की पावर क्यू की पावर वन, पी की पावर क्यू की इक्वल टू वन दिया है। तो इसमें पहला केस, केस वन। देखो, पी की पावर जो है वो पी की पावर क्यू बराबर वन कब होगा, जब क्यू बराबर जीरो हो जाए। तो पी की पावर वन कब होगा, जब क्यू बराबर जीरो हो जाए। लेकिन पी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर पी की पावर जीरो, तो जीरो की पावर जीरो नॉट डिफाइन हो गया, तो फिर वन नहीं हो सकता। तो पी की पावर जीरो, जब वन कब होगा, पी बराबर वन कब होगा, जब पी की पावर जीरो हो जाए, यानी क्यू बराबर जीरो हो जाए और पी नॉट इक्वल टू जीरो। इसमें आते हैं अपन सेकंड केस पे। सेकंड केस क्या होगा कि पी बराबर वन कब होगा, जब क्यू जो है रियल नंबर हो। अगर क्यू की पावर मतलब पी की पावर कोई भी रियल नंबर होगी, तो भी पी बराबर वन होगा। और ये केस थ्री जो है, इसमें यदि पी की पावर बराबर माइनस वन कब होगी, पी बराबर माइनस वन आ गया जैसे, तो ये वन कब होगा, जब पी की पावर इवन हो, यानी पी की पावर दो चार और छः आठ हो, यानी इवन होगी। तो ही इसका भी स्क्वायर करोगे माइनस वन का, तो भी वो वन आएगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्यू बराबर इवन नंबर होना चाहिए। तो इसमें ये तीन ही केस बनते हैं, और कोई आएगा तो देख लेंगे। चलिए बढ़ते हैं, अब इसी पे क्वेश्चन देख लेते हैं। 2016 का, ये 2016 का जेईई मेंस का क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसके सॉल्यूशन में लिखा है जैसे कोई पी की पावर, ये भी पी की पावर क्यू फॉर्मेट है और बन दिया है। तो ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट, ये वही वाला फॉर्मेट है। बस ध्यान रखिएगा कि ये वन कब होगा। तो इसमें केस बनेंगे। तो इसमें जैसे पहला केस हमने आपको क्या बताया कि ये वन होगा जब दिस नीचे वाला मतलब पी है, पी बराबर वन कब होगा, जब ऊपर वाला जीरो होगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 बराबर वन।
5 बराबर 1। चलो इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0। वैसे मुझे तो पता था, लेकिन आपके लिए बता देता हूँ। एक्स माइनस 1 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से हमको एक रूट मिला, एक्स बराबर 1 और एक्स बराबर 4, 2 मिले, 1 और 4 एंड यहाँ से आते हैं केस इसी के। अब इसमें केस 2 ये 1 होगा जब ऊपर वाला 0 होगा। तो इसमें देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6t बराबर 0। तो ये 0 होगा, तो फिर इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x और फैक्टर करेंगे तो माइनस 6 बराबर 0। तो x प्लस 10 माइनस 6 x प्लस 10 बराबर 0 और यहाँ x प्लस 10 x माइनस 6 बराबर 0। तो x बराबर माइनस 10 x बराबर 6। तो इसके भी 2 रूट आ गया। बस आप उनको ये सब पता होना चाहिए। तो इसका तो केस 1 हो गया कि जब ऊपर वाला 0 हो और जी वाला 1 हो जाएगा जब ऊपर वाला 0 हो जाएगा। तो इसका केस 1 हो गया। अब इसका केस 2 सॉल्व करते हैं। केस 2 क्या होगा जब x बराबर 1 मिनट देख लेते हैं थोड़ा। केस 2 बनाएंगे अब हम। हमारे x बराबर वैल्यूज़ आई ना, इनको हम इसमें पुट करके भी चेक करेंगे क्योंकि ये 0 हो रहा है कि नहीं। अब जैसे पहले है कि x बराबर माइनस 10 पे चेक करते हैं। तो x बराबर माइनस 10 जो है वो चेक भी तो होना चाहिए कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये भी तो फिक्स नहीं है ना कि x बराबर माइनस 10 पे 0 होगा कि नहीं। अब x बराबर माइनस 10 पे था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 बराबर 0। 5 बराबर 0, लेकिन ये 0 नहीं हो रहा। पुट करके देख लीजिए। यह 10 10 100 माइनस 50 प्लस 5 0 नहीं हो रहा। ऐसे ही x बराबर 6 पे चेक करेंगे। तो x बराबर 6 पे ये 36 माइनस 30 प्लस 5 बराबर नॉट इक्वल टू 0, ये भी नहीं हो रहा। तो मतलब ये 2 तो हट जाएंगे। अब केस नंबर 3 हमारा p बराबर -1। तो ये p बराबर -1 का हो जाए पावर इवन हो। पावर इवन मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 बराबर -1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ से जो फैक्टर आएंगे कि x बराबर 2 x बराबर 3 आए। आप पुट करके देख लेंगे। इसमें x बराबर 2 रखेंगे तो x बराबर 2 रखा तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 में पुट करना है ना। तो x बराबर 2 कब x बराबर 2 रखा तो इवन 4 8 6 0 तो इवन आ रहा है। और x बराबर 3 पर यहाँ पर डालेंगे एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पर 9 आ जाएगा। पुट करके देख ले रहा प्लस 12 माइनस 60 बराबर। तो ये ऑड बच रहा है, तो ये नहीं होगा। वैसे ऐसे ही चेक करेंगे हम। इसके जो सॉल्यूशंस हैं, एक हमको मिला एक्स बराबर 1 एक्स बराबर 4 एक्स बराबर 2 एक्स बराबर -10 एक्स बराबर 6। अब सम ऑफ ऑल एक्स सेटिस्फाइंग वैल्यू पूछा है। तो 1 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 2। तो जोड़ दो 14 प्लस 26। ये -10 है। ये 10 10 तो ये
-10 है, -10 + 10 + 3 आ गया, तो आंसर हमारा 3 हो गया। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर तीसरा, वो चौथा, डी वाला 3 है इसमें हमारा। अब आते हैं इसी के सेकंड क्वेश्चन में। देखो PYQ से जेईई में 2017 का। अब 2017 का PYQ ये बहुत सिंपल PYQ है, जैसे लिखा P की पावर Q, ये भी फॉर्मेट एक वही फॉर्मेट है। इसको सॉल्व करने का तरीका बताते हैं हम आपको। इसमें भी पूछा है ऑल सम वैल्यूज सेटिस्फाइंग वैल्यू, तो बस करते हैं इसको सॉल्व। टू की पावर x-1 इंटू x² प्लस 5x - 50 बराबर। अब ये 1 कब होगा, जब इसकी पावर 0 हो, 2 की पावर 0, यानी x-1 x² प्लस 5x - 50 बराबर 0। तो यहाँ से एक रूट तो हमें दिख ही रहा है, x बराबर 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x² प्लस -5x प्लस 10x - 50, तो यहाँ पर एक आ जाएगा x माइनस, यहाँ पर कॉमन ले लो, तो x कॉमन लिया तो x - 5, यहाँ 10 कॉमन ले लो तो x - 5, तो x प्लस 10 और x - 5 बराबर 0, तो x बराबर -10 और x बराबर 5। अब ये इसमें पुट करके देख लो, तो इसमें ये पुट करेंगे तो ये सब 0 ही होगा। ये 10 रख के देख लो, आप 5 रख के देख लो, सब में 0 ही हो रहा है, मुझे तो दिख रहा है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो वैसे हमसे पूछा क्या है, सम पूछा है, तो सम आ गया एक हमारा, एक 1 है हमारा x का वैल्यू, एक -10 है और एक x बराबर 5 है। तो आ गया हमारा 1 -10 प्लस 5, तो यहाँ पे आ गया हमारा -4 आंसर है। बस देखिए, हमने आपको एक लॉ ऑफ इंडाइसिस पे और एक्सपोनेंट पावर पे एक कॉन्सेप्ट बताया है, बेसिक मैथ का पार्ट है और पार्ट 2 है हमारा। तो बस इसी के साथ थैंक्स यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में 3 पर। उसमें हम पढ़ेंगे आपके लिए इनइक्वालिटी ही पढ़ेंगे, और उसके अगले नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे हम लॉग। ठीक है, तो थैंक्स। अच्छे से लिख देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।